अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफी मंसूरी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। यूएसए से मैंने साइकेट्री की ट्रेनिंग हासिल की, फिर मैंने 2 साल चाइल्ड साइकेट्री में फेलोशिप की और 1 साल मैंने एडिक्शन साइकेट्री में फेलोशिप की। फिर मैं पाकिस्तान आकर मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता रहा हूँ। आजकल मैं शाम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ दारुल सेहत हॉस्पिटल में और कराची सेंट्रल हॉस्पिटल में। बेसिकली मेरी बातचीत करने का मकसद ये है कि मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से आपको बताऊं कि बेसिकली मेंटल हेल्थ क्या है, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं मेंटल हेल्थ के बारे में। वो ये समझते हैं कि जो जहनी अमराज हैं वो जिन्नात, आसेब, परियों या चुड़ैलों या जादू की वजह से होता है। असल में जो हमारा दिमाग है वो भी दूसरे जिस्म की तरह है। जिस तरह हम अपनी आँख का इलाज कराते हैं, कान का इलाज कराते हैं, हार्ट का इलाज कराते हैं, किडनी का इलाज कराते हैं, इसी तरह ये जो हमारा दिमाग है ये भी हमारे जिस्म का हिस्सा है। जिस तरह हम हर एक चीज़ के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो इसी तरह इसमें भी जब अगर मेडिसिन दी जाए तो उसमें कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। लोग इससे परेशान होते हैं कि अगर हमने दवाई खाई तो फिर सारी ज़िंदगी हमें दवाइयाँ लेना पड़ेंगी। अब जो नफ्सियाती अमराज, हम उसको नफ्सियाती अमराज आजकल नहीं कहते क्योंकि वो परेशानी का बाइस होते हैं। बेसिकली अब आजकल हम उसको कहते हैं जहनी अमराज, जिसका ताल्लुक दिमाग से है। तो इसमें बहुत सारे जहनी अमराज हैं, मसलन डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शिज़ोफ्रेनिया है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है। तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारा काम होता है कि डिसऑर्डर से पहले ही उसको एड्रेस किया जाए ताकि वो डिसऑर्डर ना हो। पहले से अगर हम प्रिकॉशन करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम पहले से प्रिकॉशन करें तो हम ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे जो है वो मेथड्स हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, इस तरह पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे काम करें तो फिर हमें जहनी अमराज लाहक नहीं होंगे। मसलन अगर हम एक्सरसाइज करें, डाइट को अच्छा करें, स्लीप पैटर्न हमारी अच्छी हो और थॉट प्रोसेस हमारा अच्छा हो, तो फिर हम जहनी अमराज का शिकार नहीं हो सकते। सबसे पहले चीज़ होती है कि अपने थॉट्स को जो है वो पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव थिंकिंग हो और हमारी फीलिंग्स बेहतर हो और हमारे रवैये अगर अच्छे हों तो एक बेहतर पर्सनैलिटी बन सकती है और हम तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। तो जब भी ऐसे अमराज हों तो फिर हमें चाहिए कि हम उनकी जो माहिर हैं उनके पास जाके उनसे रब्ता करें और उनको हम बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, उससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो वो पहले ही फुर्सत में जाके साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर थॉट्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसको फिर इंटेंशन हो, उसका इरादा हो जाए सुसाइड का, फिर वो प्लानिंग करे और फिर अटेम्प्ट हो जाए। तो उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले रब्ता किया जाए, जो इस फील्ड के माहिर है उनसे कहा जाए कि मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं, ताकि उन थॉट्स को जो है वो प्रिवेंट किया जाए, उसको बचाया जाए ताकि सुसाइड वगैरह ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो सुसाइड की तरफ राग़िब करती है वो होपलेसनेस है। जब मायूसी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर जो है वो सुसाइड की तरफ लोग राग़िब होते हैं। तो उससे बचने के लिए है कि माशरती जो नामवारी है वो ख़त्म हो, माशरती बॉन्डिंग हो, सियासी इस्तेकाम हो और माशी इस्तेकाम हो, और फिर यह है कि पर्सनली हम जो है इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हो कि हम हर किस्म के स्ट्रेस का सामना कर सकें। ठीक है, तो मेरा आज का असल पैगाम यही है कि मेंटल हेल्थ के जो लोग हैं माशरे में जो मौजूद हैं उनसे आप ज़रूर रब्ता करें। इवन अगर आपको मामूली सी प्रॉब्लम भी है, अगर आपको एंगर के इशूज़ हैं, स्ट्रेस के इशूज़ हैं, जॉब से रिलेटेड इशूज़ हैं, फैमिली इशूज़ हैं, तो आप इन माहिरीन से ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू।